हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे ब्लॉग में। और आज का दिन बहुत अच्छा दिन है क्योंकि आज है वर अमावस्या। इसको बट सावित्री व्रत भी कहते हैं। और आज हम लोगों ने ये व्रत किया है और इसकी पूजा की जो मैंने तैयारी की उसका मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि पूजा बहुत जल्दी करनी थी। मुहूर्त था 9 बजे तक का, तो फटाफट मैंने सारा पूजा का खाना बनाया। इसमें पूड़ी और पुए बनाए जाते हैं, वो मैंने बनाया। उसके बाद हम लोगों ने पूजा की। तो आज बहुत जल्दबाजी में पूजा थी, इसलिए मैं बहुत अच्छे से डेकोरेशन भी नहीं कर पाई। और पूजा करके भी मुझे कहीं ज़रूरी काम से जाना था, इसलिए जल्दी में मैंने आज पूजा की है। इसका मैं पूरा पिछले साल मैंने इसकी पूजा का बहुत अच्छे से ब्लॉग बनाया है और आप लोग चाहे तो उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बनाया है इसे। तो मैंने सबसे पहले बरगद को चुन्नी चढ़ाई और सुहाग का जो कुछ सामान था, चूड़ियाँ थी, तो चूड़ियों को मैं गिन कर पूरे 11 चूड़ियाँ थी, उसमें 5 एक तरफ और 6 एक तरफ, इस तरीके से मैंने चूड़ियाँ पहनाई। और ये बरगद मेरी चूड़ी जो मैं पहनाती हूँ ना, ये साल भर तक पहना रहता है और दूसरे साल ही मैं इसको उतारती हूँ। जैसे पिछले साल की चूड़ी मैंने इस साल उतारी है, तब तक मेरे साल भर तक बरगद चूड़ी पहना रहता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसे मेरे चूड़ियाँ इतनी सलामत रहती हैं बरगद के पेड़ पर लगी हुई, ऐसे ही सबका सुहाग इस तरीके से सलामत रहे। और मैंने मेहंदी लगी थी बरगद की जड़ में। बरगद जो है वो अक्षय वृक्ष होता है, इसका जल्दी नाश नहीं होता कहते हैं, इसलिए बरगद की पूजा की जाती है कि जिस तरह से बरगद अक्षय होता है, इसी तरह से सबका सुहाग अक्षय अखंड रहे। और सूती धागे से इस तरह फेरे लगाकर 7 फेरे लगाकर धागे को ऐसे लपेटा जाता है। तो वो मैंने लपेटा, उसके बाद फिर मैंने फेरे लगाए क्योंकि मैं 108 फेरे भी लगाती हूँ बरगद के। तो बस इस तरह फटाफट पूजा करके और बस अब बरगद से सुहाग लेना है सिंदूर चढ़ाकर। तो ये पूड़ी और पुए इस तरह से 7 पूड़ी और 7 पुए रखे जाते हैं। तो उन सब में से थोड़ा थोड़ा तोड़कर अर्पित किया जाता है भगवान को। और फिर अपने अखंड सौभाग्य की प्रार्थना के साथ ही ये पूजा संपन्न होती है। और ये जो पीला सूत का धागा होता है, इसे 7 बार लपेट कर उसी में छोड़ दिया जाता है। नीचे बचना थोड़ा सा। हट जाए तो थोड़ा पीछे। चूँकि मेरी बेटी इस बार मेरे साथ ही थी ये पूजा, उसने भी मेरे साथ ही की और उसने भी पहले चुनरी पहनाई और
फिर चूड़ियाँ पहनाई। सबसे पहले जल चढ़ाया जाता है। वो तो खानदानी आदत है ये सबकी। आपसे ही मिला है। सबकी खानदानी आदत है, मुंह बना के हाँ। और निकाल लेंगे। और फिर जिस तरह से मैं बताती जा रही थी उसी तरह से उसने पूजा की। मेहंदी लगाई पहले हाथ की जड़ों में। बिंदी लगाई। और सारा सुहाग का सामान जिस तरह से मैंने चढ़ाया था उसने भी सब वैसे ही चढ़ाया। और उसके बाद सिंदूर चढ़ाया, हल्दी चढ़ाई। तो सिंदूर और हल्दी सुहाग का प्रतीक होता है। तो इस तरह से सब चीज़ें चढ़ाकर उसने भी पूजा की। तो बस इस तरह से हम लोगों ने फटाफट पूजा समाप्त की। और चूँकि मैंने बताया हम लोग को काम से कहीं बाहर जाना था, इसलिए जल्दी जल्दी पूजा करके फिर हम लोग निकल गए। और देखिए आप लोग, बरगद कितना सुंदर लग रहा है ना। श्रृंगार करके कोई भी चीज़ कितनी अच्छी लगती है, चाहे वो वृक्ष हो, पौधा हो, प्लांट कुछ भी हो, श्रृंगार के साथ ही कितना सुंदर लगने लगता है। तो इसके साथ ही मैं अपने ब्लॉग को यहाँ पर विराम देती हूँ। ओम साई राम।